गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने लास्ट सीरीज में इंस्टाग्राम पे दिए थे, उसके सॉल्यूशंस हैं ये। इस समय आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल हमने आपको दिए हैं जिसमें आपको स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने हैं हर एक मॉलिक्यूल का, और जिसको पी क्यू आर के फॉर्म में आपको जवाब देना है। ठीक है, और हर एक पी क्यू आर डबल डिजिट के फॉर्म में जवाब देना है। तो हर एक मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे से गंभीरता से समझते हैं डिटेल में जा करके। देखिए, सबसे पहला मॉलिक्यूल हमने लिया सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक है, एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर 2 सिग्मा 2 पाई sp और यहाँ पर ये sp2। ठीक है, तो बीच वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, मतलब बीच वाला कार्बन लीनियर है। ठीक है, ये शो कर रहे हैं। लेकिन उस मॉलिक्यूल को लीनियर कार्बन को समझने से पहले हम एक ज्योमेट्री समझते हैं कि अगर यहाँ पर सिर्फ एक पाई बॉन्ड होता तो कैसे कैसे उसकी ज्योमेट्री होती, कैसा उसका शेप होता। तो ये मॉलिक्यूल अभी एक प्लेन में है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है तो तीनों के तीनों एटम एक पी प्लेन में होंगे, और जिस प्लेन में ये तीनों एटम से ये कार्बन जुड़ा हुआ है उस ये भी, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है तो इससे भी जुड़े हुए तीनों एटम एक प्लेन में होंगे। तो ये कौन से प्लेन में है इस समय? ये जिस प्लेन में है वो है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, बोल्ट का एक्स वाई प्लेन डिफाइन किया है हमने। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। तो एक्स वाई प्लेन में इस समय मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर एक्स वाई प्लेन में मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल जो होगा जेड एक्सिस पे इस तरह से, जेड एक्सिस पे इस तरह से एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। लेकिन हमने मॉलिक्यूल के प्लेन को कन्वर्ट करके दिखाया है आपको, और कन्वर्ट किया है एग्जैक्ट प्लेन में, जिससे कि आपको ये पीजेड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग थोड़ी बेहतर तरीके से दिखाई दे। इस तरह से आप पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करके चलते हैं ज़्यादातर। तो हमने CH3 बाहर लिया। ठीक है, मॉलिक्यूल को ऐसे था। ठीक है, ऐसे था मॉलिक्यूल, ऐसे टर्न किया तो CH3 बाहर आ गया, आयोडीन पीछे चला गया, बगल वाला कार्बन है उसके पीछे हाइड्रोजन है और क्लोरीन। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर प्लेन क्या हो गया? मॉलिक्यूल के एटम्स किस प्लेन में है? आयोडीन, कार्बन और CH3 तीनों एग्जैक्ट प्लेन में है। ठीक है, इस तरह से एग्जैक्ट प्लेन में है। आयोडीन, कार्बन और CH3 एग्जैक्ट प्लेन में है। CH3 बाहर की ओर आ रहा है, आयोडीन पीछे की ओर जा रहा है, और ये फ्रंट पे सी कार्बन है। और इसी एग्जैक्ट प्लेन में हाइड्रोजन है पीछे की ओर और क्लोरीन है आगे की ओर। जाहिर सी बात है कि ये पी ऑर्बिटल है ऊपर की ओर, तो पी वाई ऑर्बिटल है, और ये बगल वाले का पी वाई ऑर्बिटल है। ठीक है, ये ऊपर का लोब, ये नीचे का लोब। ठीक है, और एक दूसरे से ओवरलैपिंग करके ब्लू कलर से दिखाया हमने कि ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ये मॉलिक्यूलर प्लेन क्या था? मॉलिक्यूलर के एटम जिस प्लेन में होते हैं उसे मॉलिक्यूलर प्लेन कहा, तो वो एग्जैक्ट प्लेन में है। इसी एग्जैक्ट प्लेन को हमने कॉपी करके यहाँ पर किया। तो हमने देखा कि बीच वाला कार्बन, हमने अब ये कार्बन बीच वाला कार्बन बना दिया है। इस कार्बन को, सेकंड कार्बन को बीच वाला कार्बन बना दिया। फर्स्ट कार्बन ये रहा। ठीक है, ये सेकंड कार्बन है। ठीक है, अब इसमें से ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन निकाल करके हमने एक थर्ड कार्बन जोड़ा सी। तो लेकिन सी के साथ यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, इसके लिए पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा जो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा? क्योंकि पी वाई एंगेज हो चुका है। एक्स वाई प्लेन के लिए पी एक्स जो है वो एस के साथ हाइब्रिड हो करके sp हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है इस कार्बन के लिए। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन के लिए। लेकिन कौन सा वो है? x, px मिल करके बनाया। ठीक है, तो px जा चुका है, py पहले से बगल लेफ्ट वाले कार्बन के साथ ओवरलैपिंग कर चुका है, बचा हुआ pz हमने इस सर्कल से दिखाया है ऑरेंज कलर के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑरेंज कलर की, और ये फिर ऑरेंज कलर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बगल वाले कार्बन की भी दिखाई है, क्योंकि पीजेड से पाई बॉन्ड बनाने के लिए पीजे बगल वाले का पीजेड ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होगा। इसका पी वाई ऑर्बिटल इसके या पी एक्स ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा। तो पीजेड और पीजेड बना करके हमने ओवरलैपिंग कराया है। ग्रीन कलर से हमने ओवरलैपिंग दिखाई इसकी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर से ओवरलैपिंग दिखाई हमने इसकी। ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो गई। अब जब पीजेड यहाँ इन्वॉल्व हो गया तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। sp2 pz जा चुका है, तो p2 में कौन से इन्वॉल्व होंगे? sp2। तो s प्लस pz यहाँ जा चुका है, इसके साथ लेफ्ट हैंड के साथ ओवरलैपिंग कर चुका है, तो py और pz इन्वॉल्व होंगे। तो ये क्या है? ये दोनों हाइड्रोजन और ये किस प्लेन में होंगे? ठीक है,
ये किस प्लेन में होंगे, क्योंकि पीजेड जा चुका है तो पीएक्स यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। पीजेड जा चुका है पाई बॉन्ड बनाने में तो पीएक्स बनाएगा और पीवाई बनाएगा। तो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन किस प्लेन में होंगे, एक्स वाई प्लेन में होंगे। ये एक्स वाई प्लेन में है और ये पहले से ही हम लेके चले थे कि ये एक्सजेड प्लेन में है, नीचे ही दिखाया था हमने आपको, ये एक्सजेड प्लेन में है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक्सजेड प्लेन ऐसे है और एक्स वाई प्लेन ऐसे है, दोनों एक दूसरे के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये प्लेन ऐसे प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन इस तरह से जा रहा है, क्लोरीन इस तरह से जा रहा है, हाइड्रोजन इस तरह से है, क्लोरीन इस तरह से है, CH3 बाहर की ओर ऐसे आ रहा है और आयोडीन पीछे की ओर ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे फ्लिप करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं हाइड्रोजन का, तो ना तो क्लोरीन से, ना तो इस CH3 से डिस्टेंस चेंज होने वाली है, ना तो आयोडीन से डिस्टेंस चेंज होने वाली है, यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने वाली नहीं है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को काटते हैं तो हाइड्रोजन Cl को दिखा रहा है आईना, और ऐसे काटते हैं तो CH3 आयोडीन को आईना दिखा रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल को रिपीट करता हूं, ऐसे काटते हैं तो ये हाइड्रोजन इस Cl को आईना दिखा रहा है, और ये CH3 निकला हुआ CH3 जो है वो इक्वली कट जा रहा है, आयोडीन कटा जा रहा है। तो ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री करते हैं तो H और Cl दिखा रहा है, जो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मॉलिक्यूल में ऐसे काटते हैं तो H और Cl कटे जा रहे हैं और CH3 I को आईना दिखा रहा है, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, POS नहीं है। जब POS नहीं है, ठीक है, हमने GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम कर चुके हैं कि यहाँ पर GI शो नहीं होगी, तो GI के आइसोमर कितने होंगे, 0 0, ठीक है। दैट इज RQ की वैल्यू 0 0। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मालूम करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसकी ऑप्टिकल जो वो होगा, ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो अब इसका ऑप्टिकल बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, ये क्या होगा ऊपर H, ये Cl, ये बैकग्राउंड में, ठीक है, एक था, एक एटम फ्रंट पे था। इसकी मिरर इमेज C डबल बॉन्ड C H और Cl, ठीक है। ये बैकग्राउंड में और ये फ्रंट पे। तो चेक कर लेते हैं बैकग्राउंड में क्या है और फ्रंट पे क्या है। बैकग्राउंड में क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड में आयोडीन है और ये फ्रंट पे CH3 है। बैकग्राउंड में आयोडीन है और फ्रंट पे CH3 है, ठीक है। बैकग्राउंड में फ्रंट पे CH3 है और बैकग्राउंड में आयोडीन है। इसी तरह से इसके बैकग्राउंड में आयोडीन आ जाएगा और ये CH3 आ जाएगा। अब हम इस कंपाउंड को उठा करके यहाँ पे ओवरलैप करने की कोशिश करें, ठीक है। तो क्या होगा, अब हम इस कंपाउंड को यहाँ पे ओवरलैप करने की कोशिश करें, इसको एज इट इज उठाएं, ऐसे करके पेस्ट करने की कोशिश करें, ऐसे कर सकते हैं। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में केवल ऐसा था कि नहीं कर सकते थे, यहाँ कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल उठाया हमने, यहाँ पे किया, कर सकते हैं। मतलब होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले का ये कंस्ट्रेंट था कि इसको उठा करके हमने उठाया, उसको ऐसे नहीं कर सकते। दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, सॉरी, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, उसको उठा करके ऐसे ओवरलैप नहीं कर सकते क्योंकि वो 2D स्ट्रक्चरल फार्मूला था। ये वेज डैश फार्मूला है, इसको ऐसे कर सकते हैं। होगा नहीं होगा मॉलिक्यूल में, ये अलग बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको ऐसे पलट के करेंगे तो हाइड्रोजन को ओवरलैप कर जाएगा, Cl को ओवरलैप कर जाएगा, ये H, ये कार्बन नंबर 1 इस कार्बन नंबर 3 को ओवरलैप कर जाएगा, ये कार्बन नंबर 2 इस कार्बन नंबर 2 को ओवरलैप कर जाएगा, ये कार्बन नंबर 3, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 को ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। और जब हम ऐसे पलटेंगे इस मॉलिक्यूल को, तो आयोडीन बाहर आ जाएगा और CH3 पीछे चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म जनरेट हुई और इसका मिरर इमेज एक दूसरे के मॉलिक्यूल की ओवरलैपिंग सुपरइम्पोजिबिलिटी नहीं है। तो हमने वेज डैश फॉर्मूले में कर सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या था
कि हम उसको उठा करके करते ही नहीं है, क्योंकि वो 2D रिप्रेजेंटेशन था 3D मॉलिक्यूल का। यहाँ पे ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए इसको कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका स्टीरियो सेंटर एक ये और एक ये स्टीरियो सेंटर है। तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर जनरेट हुई, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 जनरेट हुए। तो यहाँ पर क्या आंसर हुआ? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज 2। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज 2। तो PQR ऑप्टिकल आइसोमर इज R। R का आंसर क्या आया? 0, 2। और P का आंसर क्या आया? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल कितने बन गए? 0, 2। तो आंसर हो जाएगा PQR के टर्म में। इस तरह बिछाया था हमने आंसर क्वेश्चन का, PPQQ RR। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 0, 2, 0, 0, 0, 2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब और मॉलिक्यूल हम लेते हैं आपके पार्ट 2 में, पार्ट 3 में जो भी पार्ट चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ये है जो कि हम लेते हैं। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।